गुड मॉर्निंग। आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। इसका मतलब सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो एनर्जी वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पे पावर ए। सेकेंड देखिए, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पे पावर बी। एंड तीसरा क्या है, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पे पावर सी। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर ए, वी टू दी पावर बी एंड टी टू दी पावर सी। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो एस इज इक्वल टू के ई टू दी पावर ए, वी टू दी पावर बी एंड टी टू दी पावर कितना सी। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब यहाँ पे पहले बात कर लें, दोनों साइड क्या करना, आप डायमेंशन पुट करना है। दोनों साइड डायमेंशन पुट कीजिए। तो एक साइड एलएचएस में सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का ये फार्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। तो डायमेंशन हो जाएगा एम टी पे पावर, एम टी पे पावर कितना, सरफेस टेंशन का डायमेंशन एम टी पे पावर -2। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में, के कांस्टेंट टर्म में कोई डायमेंशन नहीं होगा। एनर्जी के डायमेंशन पे बात करेंगे। एनर्जी का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर कितना -2, उस पे पावर है ए। इसके बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी पे पावर -1, उस पे पावर है बी। और तीसरा टाइम टी, टी पे पावर कितना हो जाएगा सी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा एम टी पे पावर, एम टी पे पावर कितना -2 इज इक्वल टू एम पे पावर ए, एम पे पावर कितना ए, एल पे पावर कितना, एल पे पावर 2a, टी पे पावर कितना, टी पे पावर -2a, एल पे पावर कितना, एल पे पावर b, टी पे पावर कितना -b एंड टी पे पावर कितना लास्ट वन c। तो जब अब हम m देखें, राइट हैंड साइड में m कहीं नहीं है तो m पे पावर a लिख दे रहे हैं। फिर देखिए l कहाँ है, इस पॉइंट पे l है, इस पॉइंट पे l है। l पे पावर 2a -b, l पे पावर कितना हो जाएगा l टू दी पावर 2a, सॉरी यहाँ प्लस में है 2a प्लस b होगा। फिर लास्ट में t पे पावर की बात करेंगे तो t पे पावर कितना हो जाएगा -2a -b प्लस c। और यहाँ LHS साइड में क्या है m है और t पे पावर कितना है m t पे पावर -2। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अब दोनों तरफ आपको इक्वेट करना है। क्या इक्वेट करना है, पहले m पे पावर, LHS साइड में कुछ नहीं है तो m पे पावर 1 है इज इक्वल टू m पे पावर कितना गिवन है a, m पे पावर 1 इज इक्वल टू m पे पावर a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। पहला क्लियर हो गया। फिर t टू दी पावर, उससे पहले l को क्लियर कर लें, LHS में नहीं है l तो 0 इज इक्वल टू l टू दी पावर कितना 2a प्लस b। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू a यानी 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू हो गया -2। एंड तीसरे टर्म के लिए t पे पावर कितना दिया हुआ -2, टी पे पावर -2 इज इक्वल टू टी पे पावर कितना है, टी पे पावर -2 इज इक्वल टू टी पे पावर -2a -b और प्लस c। यानी LHS RHS के बेस सेम है तो बराबर होगा, तो -2 इज इक्वल टू -2a, -2 इज इक्वल टू -2a -b प्लस सी। तो यहाँ से देखिए -2a यानी -2 इंटू 1 2 हो गया, -b माइनस प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू कितना -2। तो ये दोनों कट जाएगा तो c का वैल्यू कितना आ गया, ये दोनों खत्म, तो c इज इक्वल टू आ गया आपको -2। अब इन सब का वैल्यू क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू क्या करना है आपको, पुटिंग द इक्वेशन 1 ही 4 में, putting the value of ABC
इन इक्वेशन 4 में ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। तो इक्वेशन 4 में ए बी सी क्या है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू के हटा दीजिए। सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, एनर्जी पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। यानी S इज इक्वल टू ई पे पावर कितना है A, वेलोसिटी यानी V पे पावर B और टाइम T पे पावर C है। आपको दिया हुआ वैल्यू E पे पावर A का मतलब यानी ये हो गया E, वेलोसिटी यानी V पे पावर कितना -2 एंड T पे पावर कितना -2, यानी सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा E V पे पावर -2 T पे पावर -2। आज इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।